बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। तो आज का हमारा मौजू बेसिकली ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं या कमेंट्स में हमारे साथ बात करते हैं या किसी भी तरह की कन्वर्सेशन होती है, तो पेशेंट जो है ना वो हमारे साथ जब वो किसी तरह की कन्वर्सेशन करता है तो वो पूछता है कि डॉक्टर साहब, बेसिकली जब मैं सुबह उठती हूँ या उठता हूँ तो मुझे खाली पेट जब मैं होता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें पहले खानी चाहिए और क्या चीज़ें जो है वो बाद में खानी चाहिए, या मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो किस तरह का होना चाहिए। बेसिकली हमारा मौजू ये है कि खाली पेट होते हुए आपने कौन सी चीज़ें खानी है, या जब आप सुबह उठते हैं तो आपने अपने स्टमक को किस तरह का पुशअप देना है, किस तरह का एनर्जी लेवल आपने अपना बहाल करना है कि पूरा दिन जो है वो आपकी बॉडी में वीकनेस ना हो और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मिनरल्स, फिर उसमें आपके कैल्शियम हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, कार्ब है, ये सारी चीज़ें आपको मिलें और आपका वेट भी गेन ना हो। तो सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा ऐसी कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर कि जैसे वो सुबह उठते हैं तो हमने देखा है बहुत ज़्यादा लोग सुबह उठते ही जो है ना वो चाय पीना शुरू कर देते हैं, जबकि वो चाय में उनको कैफ़ीन की मकदार बहुत ज़्यादा मिल जाती है, या कॉफ़ी लेते हैं या चाय लेते हैं तो आपका चूँकि स्टमक जो होता है वो 8 से 10 घंटे कंटिन्यूसली खाली होता है और उसमें एक हेल्दी एसिड जमा हुआ होता है, जो कि आपकी एक अच्छी डाइट, जो आपने एक अच्छा खाना खाना होता है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करता है, उसको प्रॉपर जो है वो डाइजेस्ट करता है और आपका स्टमक बिल्कुल एक एक्यूरेट पोजीशन पे काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि आप उठते हैं और बगैर कुछ किए आपने एक कप चाय का पी लिया या कॉफ़ी पी ली या निहार मुँह ग्रीन टी ले ली, या इसी तरह आपने उठते हुए केले खाने शुरू कर दिए, या आपने तुर्श जायके वाले जितने भी फ्रूट्स हैं जिसमें मौसमी है, किन्नू है, इस तरह पाइनएप्पल टाइप है, या फिर आपका ग्रे फ्रूट वगैरह है, ये लोग उठ के क्या करते हैं कि सुबह उठते ही जो है वो बगैर किसी ब्रेकफास्ट के, बगैर कुछ और किए निहार मुँह ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग जो है ना वो सुबह उठते ही दही खाना शुरू कर देते हैं खाली पेट, या दूध पीना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जो दही है वो हमारी जो गट होती है, जो हमारी आंतड़ियाँ हैं, जो इंटेस्टाइनल है, इसको एक प्रॉपर हेल्दी बैक्टीरिया देता है जो कि हमारे लिए बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन चूँकि जब आप उसको सुबह निहार मुँह ले लेते हैं तो वो आपके मैदे में तज़ाबियत पैदा कर सकता है, इस तरह आपको गैस का इशू बना सकता है। तो इसलिए उसका बेनिफिट तब है कि पहले आप कोई हेल्दी फूड करें, हेल्दी नाश्ता लें, ब्रेकफास्ट आप अच्छा लें, प्रोटीन का सोर्स उसमें अच्छा हो, उसके बाद फिर आप दही का यूज़ करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसी तरह जब आप केले का यूज़ निहार मुँह कर लेते हैं तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मकदार इस तरह होती है कि वो जाके आपके मैदे के उस तेज़ाब के अंदर प्रॉपर सेटल नहीं होती, या उसको प्रॉपर तरीके पे वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाती, तो आपके मैदे के अंदर वो चीज़ें पड़ी रहती हैं और इस तरह आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो डाउन हो जाता है। इस तरह आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो उसमें मसला आता है, मैदे की एफिकेसी में फ़र्क आता है। तो लिहाजा जब भी आपने उठना है तो निहार मुँह उठते हुए खाली पेट जो है आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना, कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, बनाना का इस्तेमाल नहीं करना, और जितने भी आपके एसिड वाले फ्रूट हैं जिसमें मौसमी है, फिर उसमें ग्रे फ्रूट है, चुकंदरा वगैरह, जी इस तरह की चीज़ें आपने नहीं लेनी। दही और दूध का भी कोशिश करनी है कि खाली पेट यूज़ ना किया जाए। अब पेशेंट ये पूछते हैं कि अब अगर हमने ये चीज़ें नहीं लेनी तो हमें सुबह उठ के सबसे पहले हेल्दी ब्रेकफास्ट में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा अपने तमाम व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आप चाहें तो नीम गर्म पानी में 1 गिलास पानी के अंदर 1 स्पून जो है वो आप यानी हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का, खालिस शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको एक अच्छी एनर्जी लेवल मिल जाता है, आपकी बॉडी को एक एनर्जी, एक आपके स्टमक को अच्छा पुशअप मिल जाता है एनर्जी की सूरत में। इसी तरह जब आपने सुबह ब्रेकफास्ट करना उसमें आप बॉयल एग ले सकती हैं, बॉयल एग ले सकते हैं, बॉयल एग ले सकती हैं। इसी तरह आपने एक छोटे साइज़ की चपाती या पराठा ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप जितने भी बाकी जितने भी ये फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनको आपने कोशिश करनी है कि इनको खाली पेट यानी निहार मुँह सुबह उठते ही ना लिया जाए, क्योंकि ये आपकी तज़ाबियत का ज़रिया बन सकते हैं, गैस का ज़रिया बन सकते हैं। इसी तरह जब आप दूध निहार मुँह पीते हैं तो वो सारा दिन आपको गैस ट्रबल वगैरह करता है। तो आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर यानी 2 बॉयल एग ले लें, हाफ़ फ्राई आमलेट ले लें, या छोटे साइज़ का एक पराठा ले लें। इसी तरह जो है वो आप इसके साथ जौ का दलिया ले सकते हैं, गंदम का दलिया ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, स्लाइस ले सकते हैं, हाफ़ फ्राई आमलेट का स्लाइस बना के ले सकते हैं। तो ये आपका एक हेल्दी फूड होगा। जब आप इसको हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद आप 35 टू 40 मिनट्स का गैप दे के आप दूध भी ले सकते हैं,
इसी तरह आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप किसी फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, एक आपकी स्टोमक की जो एफिकेसी है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी अफादियत है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपकी अंतड़ियों में गैस नहीं बनेगी और इस तरह आपका वेट भी गेन नहीं होगा। तो ब्रेकफास्ट का ये तरीका समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने खाली पेट उठते हुए जब भी अपनी डाइट का आगाज़ करना है तो खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद तक कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ नहीं लेनी। उसमें चाय है, कॉफ़ी है, कफ़ीन है, ग्रीन टी है, ये सारी चीज़ें जब आप लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो काम करता है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर बोझ पड़ता है या उसमें गैसेस बनना शुरू होती हैं, कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाते हैं, तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, फैट आपकी बॉडी में स्टोर शुरू हो जाती है। तो लिहाजा जब भी अपने डाइट का या दिन का आगाज़ करें तो हेल्दी ब्रेकफास्ट से करें, ताकि हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि वो आपके स्टोमक को, आपकी एनर्जी को एक अच्छा पुशअप मिलेगा, जिससे पूरा दिन जो है वो आपकी बॉडी की ओवरऑल जो है वो एफिकेसी ज़्यादा होगी, ओवरऑल जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको फ़ैट मिल जाएंगी प्रॉपर, इसी तरह आपको कार्ब प्रॉपर मिलेंगे, प्रोटीन का लेवल पूरा हो जाएगा। तो इस प्रोटीन, कार्ब और फैट जो है ये हमने उस मकदार में लेनी है कि फ़ैट की रेशो कम रखनी है, कार्ब की रेशो कम रखनी, प्रोटीन का लेवल बढ़ाना है। तो इसमें फिर आपकी बॉडी में फ़ैट जो है वो प्रॉपर स्टोर नहीं होती, यूटिलाइज़ प्रॉपर तरीके पे होती है और इस तरह आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपने व्यूअर्स के लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।